सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद का राय से मंजूर। नून लीग की मुखालफत, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हिमायत। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से पेश की गई करारदाद पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात का अमल नहीं रुका। इंतखाबात मुलतवी करवाने वालों ने 2013 और 18 में इलेक्शन मुलतवी करवाने की बात नहीं की। सेनेटर अफनानुल्लाह। ईवान बाला में इलेक्शन की इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से कोई हुक्म मौजूद नहीं था। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अभी तक किसी हल्के की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला जिसमें वाज़ेह पैगाम हो कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहरी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो सियासतदान ताहयात ना अहल। सिर्फ एक जनरल ने ये शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। खुद को महदूद न करें। बतौर आइनी माहिर हमें वसी तनाजुर में समझाएं। आइन पर जनरल अयूब के दौर से तजावीज़ किया गया। हम पाकिस्तान की तारीख को भूल नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आकर आवाम की खिदमत करने के अज़्म का यादा। लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखता, अवामी खिदमत करना चाहता हूँ। एक ही सियासत जमात है जो 3 नस्लों से कमज़ोर तबके की नुमाइंदगी कर रही है। अवाम अशराफिया की नुमाइंदा जमात को मुस्तरद करें, हम हर तबके को आसानियाँ फराहम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, अलीम आदिल, नईम पंजोता समेत मुतअद्दिद पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 214 उमरकोट से शाह महमूद, NA 238 से अलीम आदिल शेख, NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी, NA 55 से राजा बिशारत, जबकि NA 56 से एजाज खान जाजी को इलेक्शन लड़ने की इजाजतें थी। एबटाबाद से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील कल होगी। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी और हमाद अजहर के मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया गया। NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने तीनों हल्कों में कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया। PTI के शहीब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, जुबैर फारूक, इलियास मेहरबान, लीगी उम्मीदवार पीर आदिल शाह गिलानी, जमात इस्लामी के नसरुल्लाह और पीपल्स पार्टी के सैयद सिफ्ते हैदर बुखारी के कागजात नामजदगी मंजूर। महफूज फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुनाया। खैबर पख्तूनख्वा में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी। पेशावर के 3 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 42 अपीलों की समाअत हुई। मजमूई तौर पर 30 अपीलें मंजूर, 10 पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। एक अपील खारिज कर दी गई। अपीलें मंजूर होने वालों में साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद खान, आतिफ खान, शहराम तुर्कई, इफ्तिखार मिशवानी और दीगर शामिल हैं।
कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपीलों पर अपने ट्रिब्यूनल्स की समाअत जारी। बलूचिस्तान से मजीद 98 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर 64 और जस्टिस आमिर राना ने 38 अपीलें सुनी। 62 अपीलों पर फरीकैन को जवाब तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। अपीलों की समाअत 11 जनवरी तक जारी रहेगी। बल्ला वापस करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। फौरी समाअत की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा काबिल समाअत ही नहीं थी। कानून की गलत तशरीह से नाइंसाफी हुई। PTI का मौक़िफ़। बल्ला लंदन प्लान के जरिए छीना गया। तहरीक इंसाफ को तनहा किया जा रहा है। अदलिया मुदाखलत करेगी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बानी और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में आँख खोली। पाकिस्तान की सियासत पर अपना असर रखने वाली ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत भुलाई नहीं जा सकती। सूबे मिलकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये तय करें कि नेशनल जो हमने खर्च करना है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, वो उसमें यानी कई गुना इजाफा होना चाहिए। सिर्फ फिर ही हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि आज कहा जाता है कि वजीर आजम बनने से बेहतर है सूबे का वजीर आला बन जाए। बहसियत मुल्क सेहत और तालीम के शोबे पर कम तवज्जो दी गई। सूबों को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस्लाहात करना होगी। सियासी रहनुमाओं का आम इंतखाबात से कबल जलसों का सिलसिला जारी। वाइस चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन महमूद खान कहते हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख खानदानों तक पहुंचाया। सूबे में सड़कों का जाल बिछाया। सेहत और तालीम के मैदान में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स ज़म इज़लाक़ का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा ख्वानदगी मुहिम इल्म चुलौदापारा की मंजूरी दी। ये मुहिम पाक फ़ौज और सूबाई महकमा तालीम के बाहमी इश्तराक से तैयार की गई है। इजलास को मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग इब्तदाई तौर पर सूबे के ज़म इज़लाक़ में मुहिम का इजरा किया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ को अहम फैसले करने से रोक दिया। वज़ारत वफाक बैनुल-सूबाई राब्ता ने तहरीरी जवाब सेनेट में जमा करा दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने सरबराह PCB के इख्तियारात महदूद कर दिए। वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। खुर्द-बुर्द केस में फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की फवाद चौधरी को 9 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी पुलिस और इंतजामिया को बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करने की हिदायत जारी कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानून होता तो मुजाहिरीन बलूचिस्तान से यहाँ आते, औरतें बच्चे कुछ हुआ तो इंतजामिया और पुलिस जिम्मेदार होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1138 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,59,184 तक पहुंच गई। मुल्क भर में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ के नज़ारे हसीन हो गए। कोयटा, जबन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, नोशकी, लोरालाई समेत कई इलाकों में बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया। बर्फबारी से पारा मनफी तक गिर गया। वादी नीलम, नदी नाले और चश्मे जम गए। शदीद सर्दी की वजह से सयाहों की आमदोरफ्त बंद।
धुंध से फिर कई जहाज उड़ान न भर पाए। पंजाब में आज भी 25 परवाजें मनसूख। पेशावर की तमाम परवाजें रीशेड्यूल करना पड़ी। शदीद मौसमी खराबी की वजह से 4 दिन में 150 परवाजें मनसूख जबकि 300 मुतासिर हुई।